ईरान से मुआहिदा हुआ नहीं, लेकिन हम उसके बहुत करीब हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं कि ईरान मुआहिदा चाहता है, लेकिन ये जानना मुश्किल है कि मुआहिदा कब होगा। वाशिंगटन और तेहरान अब भी यूरेनियम की अफजूदगी समेत दीगर मामलात पर बातचीत कर रहे हैं। अमरीका ईरान के जौहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल सकता है। ईरान और अमेरिका में जंगबंदी में तोसी का मुआहिदा तय पा गया। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। CBS न्यूज़ के मुताबिक ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए जंगबंदी में तोसी का आर्जी मुआहिदा तैयार हो चुका। हतमी मंजूरी सदर डोनाल्ड ट्रंप देंगे। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए 60 रोज़ा मुद्दत मुकर्रर की गई। 30 रोज़ में आबने हुर्मुज़ से तमाम बारूदी सुरंगों की सफाई ईरान की जिम्मेदारी होगी। रुकन ईरानी पार्लिमानी कमीशन बराए कौमी सलामती और खारजा अमूर फिदा हुसैन मालिकी ने कहा, अमरीका ने ताज़ा बातचीत में बेशतर ईरानी तजावीज़ मान ली। ईरान को अब तशवीश डोनाल्ड ट्रंप के वादे वफा न करने की आदत पर है। अमरीका के साथ कोई हतमी मुआहिदा नहीं हुआ। मगरबी रिपोर्ट्स बेबुनियाद हैं। ईरानी ओहदेदार की तस्नीम न्यूज़ से गुफ्तगू कहा, मफाहमत की यादाश्त के मसवदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। बहस जारी है। अगर कोई मुआहिदा हतमी तौर पर तय पा जाता है तो ईरान बाज़ाब्ता मुतला करेगा। मुज़ाकरात की कामयाबी का मगरबी दावा ईरान के अलावा ऐलान तक गलत समझा जाना चाहिए। अमरीका के ईरान पर हमला, ईरान का भी भरपूर जवाब। अमरीकी तैयारा मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक बूश शहर के करीब अमरीकी तैयारे को निशाना बनाया गया। शहर में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरानी अफवाज ने जनूबी इलाकों से मखसूस अहदाफ की तरफ मिसाइल लॉन्च किए। ईरान का वाहिद एटमी पावर प्लांट बूश शहर में वाक़ है। अमरीकी फ़ौज ने ईरान में तैयारा गिराए जाने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, ऐसी खबरें बेबुनियाद हैं। ईरान में कोई अमरीकी तैयारा नहीं गिराया गया। इसराइल अंजाम के करीब अगले 15 बरस नहीं देख पाएगा। दुश्मन ने मुआशी दबाव, प्रोपोगंडे और सियासी मुहासरे के तहत अंधा मंसूबा मुसल्लत किया। दुश्मन का मकसद फौजी मैदान में शिकस्तों की तलाफी और कौम को घुटने टेकने पर मजबूर करना है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने पार्लियामेंट के नए इसराइल अंजाम के करीब अगले 15 बरस नहीं देख पाएगा। दुश्मन ने मुआशी दबाव, प्रोपोगंडे और सियासी मुहासरे के तहत अंधा मंसूबा मुसल्लत किया। दुश्मन का मकसद फौजी मैदान में शिकस्तों की तलाफी और कौम को घुटने टेकने पर मजबूर करना है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने पार्लियामेंट के नए सेशन के इफ्तिताह पर तहरीरी बयान में कहा, दुश्मन मुल्क की बका को नुकसान पहुँचाने के लिए कौम में तकसीम और समाजी इंतशार पैदा करना चाहता है। ईरानी अवाम और क़यादत हर हाल में कौमी वहदत और मुल्क की यकजहती की अलामत बने। मुल्क की सरबलंदी की राह में बाकिर कालिबाब की कोशिशों को सराहता हूँ। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार आज अमरीकी हममंसब मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अहम शोबों में तावन बढ़ाने और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम पर गुफ्तगू होगी। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की न्यूयॉर्क में चीनी हममंसब वांग यी से मुलाकात। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा के दरमियान इलाक़ाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। ख़ित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। वांग यी ने ख़ित्ते में पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार को सराहा। हम सब मिलकर एस्टैब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। भारत के जहाज़ गिराए तो उसकी अकल ठिकाने आ गई। हम सब मुल्क को भी मजबूत बनाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने मोरम कारकुनान से खिताब करते हुए कहा, भुट्टो की मीरास को आगे लेकर जाएंगे। हमने हमेशा 73वें आइन के तहत काम किए। भारत के 40 जंगी तैयारे रेडार पर थे। सिर्फ वही तैयारे गिराए जिन्होंने बमबारी की थी।
और ईद का तीसरा और आखिरी रोज़ आज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान किए जा रहे हैं। मज़े मज़े के पकवान तैयार होंगे। ख़ातीन ने मुख्तलिफ डिशेस पर मुश्तमिल मेन्यू फ़ाइनल कर लिया। दोपहर के लिए बीफ पुलाव, मटन बिरयानी, रात के लिए धुमपख्त और कढ़ाई गोश्त सबकी पसंद। ईद के तीसरे दिन भी मेल मुलाकातें होंगी, यार और दोस्तों की महफिलें सजेंगी। बच्चा पार्टी ने भी ईद के तीसरे दिन भरपूर इंजॉय करने का प्रोग्राम बना लिया। अमरीका ईरान जंगबंदी में तौसी का मुआहदा हो गया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा, ईरान ने अमरीका से एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की हामी भर ली। एक्सियोस के मुताबिक मुआहदे के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी अभी बाकी है। फरीकैन 60 रोज़ा मुफाहिमत की याददाश्त पर मुत्तफ़िक हो गए। 30 रोज़ में आबदा हरमुज़ से तमाम बारूदी सुरंगों की सफाई ईरान की जिम्मेदारी होगी। ईरान ने ताहाल जंगबंदी में तौसी के हवाले से सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं की। अमेरिका का 3 रोज़ में ईरान पर दूसरा हमला। अमेरिकी फ़ौज ने मिलिट्री साइट और बंदर अब्बास में कंट्रोल स्टेशन को निशाना बनाया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक फ़ौज ने नेविगेशन के लिए ख़तरा बनने वाले ईरानी फ़ौजी ठिकाने को निशाना बनाया। फ़ौजी ठिकाने से आबना हरमुज़ में तिजारती नकलो हमल को ख़तरा था। कार्रवाइयाँ बहरी रास्तों और अमरीकी फ़ौज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई। अमरीकी फ़ौज का हरमुज़ में 5 ईरानी ड्रोन्स को मार गिराने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक इलाकाई शराकतदार सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। ईरान का जवाबी वार, खित्ते में अमरीकी एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। पासदारान इनकलाब ने कहा, बंदर अब्बास हमले के जवाब में अमरीका के इस अड्डे को निशाना बनाया जहां से हमला किया गया था। मजीद हमलों पर ज्यादा फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी फोर्सेज ने आबदा हरमुज़ पार करने की कोशिश पर 4 जहाज़ों पर वार्निंग शॉट फायर किए, जिसके बाद उन्हें वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का ईरानी आबदा हरमुज़ अथॉरिटी पर नई पाबंदी आयद करने का ऐलान। अमरीका ने आलमी कंपनीज और ममालिक को ईरानी एजेंसी को ट्रांजिट फीस देने से खबरदार कर दिया। ट्रांजिट फीस को इमदाद की शक्ल में छुपा कर देने पर भी सख्त पाबंदी होगी। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि तमाम ममालिक ईरानी अथॉरिटी के साथ कोई भी लेन देन न करें। हमारी बहरी नाकाबंदी ने ईरानी तेल की बरामदात को कम तरीन सतह पर पहुँचा दिया। ट्रंप इंतजामिया का ईरान पर नई पाबंदियाँ लगाने का ऐलान। आबदा हरमुज़ के निगरान ईरानी अथॉरिटी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। अल जज़ीरा न्यूज़ के मुताबिक पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी अब अमरीकी पाबंदियों की जद में है। ईरानी इदारा आलमी समुद्री गुजरगाह आबदा हरमुज़ की निगरानी करता है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक नई पाबंदियों से खलीज फारस में बहरी आमदोरफ्त मुतासिर होने का खदशा है।